गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुरेंद्र रतन और आज हम क्लास फोर्थ के सब्जेक्ट ईवीएस के चैप्टर नंबर 2 डाइजेस्टिंग फूड को रीड करेंगे। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि जब हम खाना खाते हैं तो वो कैसे डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होके हमारी बॉडी की हर सेल तक कैसे पहुंचता है। जैसे कि हमें पता है हमारी बॉडी है जो सेल्स से बनी हुई है, जिसको हम सेल्स होते हैं जो छोटे छोटे यूनिट होते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, जब ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं वहाँ पे माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है ना, तो उसकी हेल्प से हम जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है ना, उनको देख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हमारा घर ब्रिक्स से बना होता है, ईंटों से बना होता है, वैसे ही हमारा जो बॉडी है करोड़ों ही कितने सेल से बना हुआ है। तो हर एक सेल कोई ना कोई काम करता है। जैसे हम बोल रहे हैं तो उसमें भी वो सेल्स मदद कर रहे हैं, तो उनको एनर्जी चाहिए। कुछ भी काम हो रहा है, कहीं पे हो रहा है तो उनको एनर्जी चाहिए। इसी तरह से सेल्स को भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है। ठीक है ना, तो फूड कैसे उन सेल्स तक पहुंचता है? पहले जो फूड होता है उसकी प्रोसेसिंग होती है। जैसे फैक्ट्री होती है हमारे, कोई भी, चलो आपने देखी होगी कहीं पे, तो जैसे चिप्स वगैरह की है, इधर पटियाला साइड जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, ठीक है, वो फैक्ट्री में आता है। उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग चलती है, उसको पकाते हैं। ठीक है ना, पकाने के बाद क्या होता है, उसको पैक करके बेचते हैं तो वो प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है ना, तो ये प्रोसेसिंग इसी तरह से प्रोसेसिंग चलती है। ओके, चलो ये थी छोटी सी इंट्रोडक्शन। जो आगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव कौन से हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव्स में क्या है वो हम देख लेते हैं एक बार। ओके, हाँ जी, स्टेट बाय डाइजेशन इज़ नेसेसरी। तो हमने बताना है कि जो डाइजेशन है वो ज़रूरी क्यों है। अगर डाइजेशन ना हो, ठीक है ना, तो उसे एनर्जी नहीं मिल सकती। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखते हैं। लिस्ट दी ऑर्गन्स दैट मेक अप डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी के कौन कौन से पार्ट हैं, ठीक है ना, बॉडी के कौन कौन से पार्ट हैं जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं, खाने को हजम करने के लिए मदद करते हैं। जो सिस्टम खाने को हजम करने में मदद करता है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे चलो। तो उनका हर एक जो ऑर्गन है, जैसे हमारा स्टमक है, वहाँ पे फूड स्टोर होता है जाके। ठीक है, तो क्या काम है हर एक ऑर्गन का वो हम पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड ईटिंग हैबिट्स। जो अच्छी आदतें हैं, ठीक है ना, खाने की अच्छी आदतें कौन सी हैं, जैसे हम हाथ धो के खाते हैं तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो हम रीड करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इन्होंने एक कोट दिया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वार्मिंग अप। फॉर फूड टू बी यूज्ड बाय बॉडी, for food to be used by your body it must be absorbed by the cells of your body। अगर हमारे शरीर ने खाने को यूज़ करना है, उसे एनर्जी लेनी है, ठीक है, तो खाने को पहले अब्जॉर्ब करना पड़ेगा अपने अंदर। ठीक है ना, कैसे अब्जॉर्प्शन होगी पढ़ेंगे आगे। बट फूड पार्टिकल्स आर टू बिग टू बी डायरेक्टली अब्जॉर्ब्ड इनटू द टाइनी सेल्स। तो इसका मीनिंग बता रहा हूँ मैं जी। बट जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टू बिग होते हैं, ठीक है ना, इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि उसको डायरेक्टली हमारे जो सेल्स हैं, ठीक है ना, हमारे अंदर सेल्स हैं बॉडी के जो, वो उसको अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले छोटे टुकड़ों में बटेगा जो फूड होगा। ठीक है, तो आगे लिखा है इन्होंने, सो हाउ डू यू थिंक दैट दे गेट अब्जॉर्ब्ड। तो बच्चों आप सोच सकते हो कि फूड फिर कैसे अब्जॉर्ब होता होगा। ठीक है ना, वैसे मैं बता दिया थोड़ा सा, चलो आगे बढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा हमें। ओके जी, तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। टू वर्क प्रॉपरली, अच्छी तरह से काम करने के लिए, ठीक है ना, टू वर्क प्रॉपरली एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी नीड्स फूड। हर एक बॉडी का जो पार्ट है, जैसे लेग्स हैं, ठीक है, हैंड्स हो गए, हेड हो गया, तो सभी ये, जैसे और भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं, तो सभी जो पार्ट्स हैं उनको अच्छी तरह से काम करने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए। ठीक है ना, फूड हैज़ टू रीच योर बॉडी सेल्स। तो बॉडी में जो सेल्स होते हैं, एक सेल्स तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं वो खाने को ऑब्जॉर्व करते हैं, सोखते हैं। एक हमारी बॉडी में जो जैसे हैंड है उसमें सेल्स हैं, ठीक है ना, तो चलो सभी सेल्स तक, चाहे वो ऑब्जॉर्प्शन वाले हैं, बॉडी वाले हैं, सभी तक क्या पहुंचना चाहिए? फूड पहुंचना चाहिए। ठीक है, हेयर इट इज यूज टू प्रोवाइड एनर्जी। तो फूड वहाँ पहुँच के क्या देता है, क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। बट बिफोर इट कैन एंटर द सेल्स इट हैज़ टू ब्रोकन डाउन इनटू टाइनी सिंपल पीसेस।
विच कैन डिजॉल्व इन वाटर। तो इन्होंने बताया है कि सेल्स तक पहुंचने से पहले भोजन को क्या होना पड़ता है, टूटना पड़ता है, ब्रोक डाउन होना पड़ता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। टाइनी पार्टिकल्स मतलब छोटे पार्टिकल्स, ठीक है ना, सिंपल पार्टिकल्स में, सिंपल पीसेस में, ठीक है ना। तो जब भोजन जो बिल्कुल सिंपल जो कंपोनेंट्स है उसमें टूट जाता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, तो वो पानी में अच्छी तरह से डिजॉल्व हो सकता है। ब्रेकिंग डाउन फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। तो मेन लाइन यही है कि हमारी बॉडी में जब फूड का जो भी ब्रेक डाउन होता है, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो मेन लाइंस ये हैं हमारे पास। ओके, तो चलो नेक्स्ट रीड करते हैं हम। तो होप कि आपको डाइजेशन समझ आ गया होगा। ओके, हाँ जी, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। हाँ जी, आपको साथ में बुक्स भी ओपन रखनी है ताकि आप डायग्राम्स वगैरह देख सकें अच्छी तरह से। और आपको होमवर्क लास्ट में नोट करना है अपनी जो नोटबुक्स हैं उन पे, वह बार बार कहता हूँ मैं हर बार। ओके जी, हाँ जी, नेक्स्ट। व्हेन यू ईट फूड, जब आप खाना खाते हैं तो क्या होता है, इट गोज़ थ्रू योर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जाता है, अंदर जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, माउथ के थ्रू। दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ बॉडी पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू डाइजेस्ट द फूड। हमारे बॉडी के अंदर एक पार्ट्स का, ऑर्गन्स का ग्रुप होता है, ठीक है ना। ऑर्गन्स का क्या होता है, एक ग्रुप होता है जो कि इकट्ठे मिलके काम करता है, ठीक है ना। जैसे फैक्ट्री में मजदूर हैं जो वो इकट्ठे होके काम करते हैं, वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं वो बने हुए हैं, ठीक है ना। सभी ऑर्गन्स को मिला के, जैसे एक स्कूल होता है उसमें टीचर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, तो एक स्कूल बनता है, वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्टमक हो गया, हमारा पेट हो गया, और फूड पाइप हो गई, ठीक है। सिमिलरली स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ हो गया, ठीक है ना। चलो आगे पढ़ेंगे, चलो ठीक है। टंग भी इसका पार्ट है वैसे। चलो हम देखते हैं आगे वन बाय वन। इनसाइड द माउथ, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जब खाना होता है तो माउथ में ही डालते हैं ना सबसे पहले। हाँ जी, तो डाइजेशन बिगेन्स इनसाइड द माउथ। तो डाइजेशन है जो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। यू फर्स्ट यूज योर टीथ टू च्यू फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। तो आप क्या करते हैं, अपने दांतों से उसको चबाते हैं, च्यू करते हैं फूड को, ठीक है ना। तो क्या होता है, फूड स्मॉल पीसेस में टूट जाता है। द फूड इज मिक्सड विद सलाइवा। तो जो फूड है माउथ में सलाइवा के बीच मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। जो थूक होती है हमारी उसको सलाइवा कहते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, वो पेस्ट बना देता है फूड का, ठीक है। एंड मेक्स इनटू अ पेस्ट बिफोर स्वेलिंग। तो निगलने से पहले फूड का वो अच्छी तरह से पेस्ट बना देता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, पेस्ट से पेस्ट क्यों बनता है, क्योंकि उससे जो हमारा खाना होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, काफ़ी अंदर लेके जाना उसको आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो सलाइवा है जो वो आता कहाँ से है, थूक बनती कैसे है, ठीक है। तो ये देखते हैं। सलाइवा इज़ अ स्पेशल जूस, एक जूस है जो कि खाने को हजम करता है, ठीक है ना। जूस का मतलब बस यही है कि जो भी लिक्विड्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जो कि खाने को हजम करने में मदद करते हैं, ठीक है, उनको हम डाइजेस्टिव जूस कहेंगे। तो एक तरह का जूस होता है जो थूक होती है, ठीक है, सलाइवा। तो वो कहाँ से आता है वैसे, जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे माउथ में, हमारे मुंह के अंदर छोटे छोटे होल्स हैं, ये समझ लो कि जहाँ से सैलिवरी जो सलाइवा है हमारा वो निकलता है, ठीक है ना। सलाइवा सॉफ्टन दी फूड्स एंड स्टार्ट्स दी डाइजेशन ऑफ स्टार्चेस। ये तो हमने पढ़ लिया था कि सॉफ्ट करता है। दूसरा काम थूक का क्या है, मतलब सलाइवा का, वो क्या है कि जो स्टार्च होते हैं हमारे फूड में, ठीक है ना। आपको बता दूं कि फूड है जो उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं ये भी स्टार्च, ठीक है ना। तो उसका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना शुरू हो जाता है, मतलब ये डिजेस्ट होना शुरू हो जाता है, स्टार्च होता है जो। ओके, द टंग हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद सलाइवा। तो टंग है जो वो मिक्सर का काम करती है, मिक्सी का काम करती है, ठीक है ना।
टंग उसको अच्छी तरह से मिक्स करती है ताकि खाना हमारी बॉडी में पहुंच सके अच्छी तरह से। हाँ जी, नेक्स्ट इनसाइड द माउथ स्टमक, सॉरी। तो इनसाइड द स्टमक एक बार डायग्राम को भी साथ में हम लेके चलेंगे, ओके। तो देखते हैं कि कैसी प्रोसेस होती है, एक बार बता देता हूँ, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं, सभी पार्ट्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे शो किया है इन्होंने, यहाँ पे क्या शो किया है, सैलिवरी ग्लैंड्स शो किए हैं इन्होंने। तो ये क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स जो हमारे मुंह में प्रेजेंट होते हैं, इधर भी हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इसके नीचे एक पाइप सी है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं, ठीक है ना। फूड हमारे मुंह से अंदर जाता है, फिर स्टमक में के अंदर जाता है आगे, ठीक है। यहाँ से होता हुआ हमारा जो फूड है, मैं इसका जो पाथ है उसको ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है ना। इधर इधर से जो खाना है इसे गुजरता है। तो यहाँ पे 2-3 घंटे जहाँ पे रहता है, इसकी चर्निंग वगैरह होती है, उससे ये स्टमक हो गया, ठीक है ना। ये पार्ट कौन सा है, स्टमक, जहाँ पे खाना स्टोर होता है जाके, ठीक है। इसमें कुछ चलो डाइजेशन की प्रोसेस भी चलती है, जूस वगैरह बनते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो उसके बाद जो खाना है कहाँ एंटर हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसके नीचे से गुजरती है ये। तो इस तरह से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना है जो वो कंप्लीटली जो है डिजेस्ट हो जाता है एंड में। तो ऑब्जॉर्ब भी यही होता है, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में सेल्स होते हैं वो खाने को ऑब्जॉर्व करते हैं, वहाँ से खाना है जो वेस्ट मटेरियल है जो बच जाता है, ठीक है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी क्या करती है, मतलब हमारी जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, जो भी खाने में वाटर होता है, ठीक है ना, उसको रीटेक कर लेती है, इसको खाने में से वाटर को ऑब्जॉर्ब कर लेती है ताकि जो वाटर की कमी ना हो बॉडी में, ठीक है ना। तो एंड में यहाँ पे नीचे अनूज होता है, ठीक है ना, उससे निकल जाता है। तो पहले ये देख लो, एक लीवर है बताया हुआ इन्होंने, ठीक है ना। लीवर क्या होता है, एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, ऑर्गन है बड़ा सबसे हमारी बॉडी में, ठीक है। जैसे आइज़ हैं, ये भी एक चलो ऑर्गन है। इसी तरह से हमारे जो टिश्यू से मिलके, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि टिश्यूज से मिलके ऑर्गन्स बनते हैं, ओके। तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड है जो लीवर है, ओके। तो लीवर में क्या बनता है, एक तरह का जूस बनता है जिसे हम बाइल जूस कहते हैं, ठीक है ना। ग्रीन कलर का, चलो थोड़ा येलोइश ग्रीन कलर का होता है वो एक जूस होता है, जैसे माउथ में सैलिवा बनता है। तो लीवर में से वो जूस बनता रहता है, जहाँ पे जाके एक छोटा सी थैली होती है जिसको पित्ता कहते हैं हम, ठीक है ना, गैल ब्लैडर, उसमें स्टोर हो जाता है जाके, ठीक है। वहाँ से क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फूड से मिक्स होता है जो जूस होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से डाइजेशन की प्रोसेस चलती है। लीवर का पता चल गया, लीवर का बस इतना याद रख लो कि इससे जूस बनता है, डाइजेस्टिव जूस बनता है, ओके। नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल पहले स्मॉल आएगी, ओके। तो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, जो उसके ऊपर बड़ी बड़ी सी ये पाइप दिख रही है आपको, ठीक है ना, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ओके। इसके नीचे अनूज है, ठीक है, इसको रेज करना पड़ेगा मुझे। तो देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे अनूज है जहाँ से जो वेस्ट है वो निकल जाता है, ओके। इसी तरह से एनिमल्स का भी थोड़ा प्रोसेस सिमिलर होता है इसी तरह से। चलो आगे रीड करेंगे तो पता चलेगा हमें, नेक्स्ट क्लासेस में एक्सप्लेन अच्छी तरह से करते हैं हम, ओके। तो देखते हैं आगे। हाँ जी, इनसाइड द स्टमक, तो क्या होता है स्टमक में, पेट में क्या होता है वो पढ़ते हैं। एज यू स्वालो द फूड, जैसे आप खाने को निगलते हैं, स्वालो करते हैं, इट गोज डाउन अ ट्यूब कॉल्ड फूड पाइप, ये एक ट्यूब में चला जाता है जिसको फूड पाइप कहते हैं, एंड एंटर्स योर स्टमक, और वहाँ से स्टमक में एंटर हो जाता है। इट स्टेज देयर फॉर अप टू 3 आवर्स, 3 घंटे तक तकरीबन रहता है। यहाँ पे क्या होता है वो बताया गया आगे। ड्यूरिंग दिस टाइम द फूड इज डाइजेस्टिव मोर, सबसे ज़्यादा टाइम यहीं पे लगता है, फूड है जो यहीं पे डिजेस्ट होता है, डिजेशन का जो टाइम का ज़्यादा परसेंटेज है यहीं पे स्पेंड होता है, इसलिए खाना डिजेस्ट ज़्यादा यहीं होता है, ठीक है ना। द स्टमक मेक्स डिजेस्टिव जूसेस, तो हमारा जो स्टमक है एक तरह के जूस भी बनाता है, ठीक है। द स्टमक मसल्स चर्न एंड मिक्स फूड विद दीज जूसेस, तो जो स्टमक की मसल्स होती हैं, जैसे मसल्स का एक तरह का मतलब मांस होता है, ठीक है ना। मसल्स जो है हमें काम करने के लिए मदद करती हैं, ओके। तो वो क्या करती हैं मसल्स, जैसे हमारी टंग है उसमें भी मसल्स हैं, ठीक है ना। तो
इसी तरह से जो स्टमक की मसल्स हैं वो खाने को चर्न करते हैं। चर्न का मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसे घरों में हम मधानी से रिड़कते हैं ना खाने को, सॉरी कर्ड को, दही को, तो उससे बटर निकलता है बाहर। तो इसी तरह से स्टमक में चर्निंग होती है फूड की। ओके, और जो खाना है वो किससे मिक्स हो जाता है? हाँ जी, चर्निंग होती है फूड की, और जो हमारा खाना है वो जूसेस के साथ मिक्स हो जाता है अच्छी तरह से। दे ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स हैं उनको क्या करता है ये ब्रेक डाउन करते हैं, जूसेस होते हैं जो। हाँ, ठीक है ना। प्रोटीन भी हमारे फूड में एक न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है ना। ओके जी, नेक्स्ट रीड करते हैं। अदर सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस, और जो दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं प्रोटीन के अलावा, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, उनको क्या करता है जो हमारा स्टमक है सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस में बदल देता है। चलो आगे मूव करते हैं। अभी आगे क्या है पढ़ेंगे अभी। हाँ जी, आपको पहले बता दूं एक बार कि जो ये डायग्राम है, फिगर है, आपको ये नोटबुक के पे बनाना पड़ेगा बाद में। ओके, तो देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास इन दी इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में क्या होता है? फ्रॉम द स्टमक द फूड पासिस इनटू पाइप कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फूड है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। हेयर द फूड इज मिक्सड विद मोर डिजेस्टिव जूसेस। वहाँ पे क्या होता है, फूड है जो वो ज़्यादा जो डिजेस्टिव फूड हैं और दूसरे, कहने का मतलब है जो दूसरे डिजेस्टिव फूड हैं उनमें मिक्स हो जाता है जो हमारा फूड होता है, ठीक है ना। इट ब्रेक्स डाउन इवन मोर। तो जैसे जैसे जो फूड है डिजेस्टिव सिस्टम का जो पाथ है उसमें गुजरेगा, वैसे वैसे हजम होता जाएगा। उसकी प्रोसेसिंग है जो हजम होने की वो बढ़ती जाएगी, होती जाएगी प्रोसेसिंग, ठीक है ना। तो एंड में जाके बिल्कुल डिजेस्टिव हो जाएगा फूड। ओके, सम ऑफ द डिजेस्टिव जूसेस आर मेड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। कुछ जूस हैं जो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा भी बनाए जाते हैं। दीज आर मेड बाय अदर बॉडी ऑर्गन्स सच एज लीवर एंड पेनक्रियाज आल्सो। तो जो पेनक्रियाज और लीवर हैं, दो पार्ट हैं हमारे बॉडी के, उनमें भी क्या बनते हैं? जूसेस बनते हैं। द डिजेस्टिव फूड पासिस इनटू द बॉडी थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो वॉल्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है ना, उसमें क्या हो जाता है? जो खाना है हमारा अब्जॉर्ब होता है। द ब्लड टेक्स द फूड टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी। तो जो खून है हमारा वो क्या करता है? हमारा जो बॉडी तक फूड को। हाँ जी, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, जो फिगर में ये मैंने बताया था, इसको वैसे नेम तो नहीं दिया लेबल करके, तो हमारा जो, हाँ एक बार बता रहा हूँ मैं इससे। ओके, ये पार्ट है हमारा, ठीक है ना, ये हमारा क्या है? हाँ, मैंने इसको बता दिया था कि ये जो बाइल को स्टोर करने वाला होता है, ठीक है ना। तो हाँ जी, गैल ब्लैडर बता दिया था मैंने। तो ये पेनक्रियाज होती है, ठीक है ना, पेनक्रियाज। हाँ जी, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ जी, तो पेनक्रियाज, तो ये पेनक्रियाज शो कर दी। तो जो बाइल, जो हमारा गैल ब्लैडर है, जो इसी के अंदर छोटा सा होता है पार्ट, नीचे इसके होगा, ठीक है ना। ओके, तो मुझसे पहले बाय मिस्टेक बताया गया था। यहाँ पे क्या है? हमारी जो पेनक्रियाज है, ये याद रखना है आपको। ओके, हाँ जी, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। कि जहाँ तक हमारा हो गया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड है जो बॉडी तक पहुँचता है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सम पोर्शन ऑफ द फूड दैट यू ईट कैन नॉट बी डिजेस्टेड। हम खाना जो भी खाते हैं वो सारे का सारा हजम नहीं हो सकता हमारे। कुछ पोर्शन ऐसा होता है कि जो कि बाकी बच जाता है पीछे, ठीक है ना। तो उस तरह का जो फूड है, ठीक है, वो वेस्ट बन जाता है। दिस पासिस इनटू अ वाइड पाइप कॉल्ड
दी लार्ज इंटेस्टाइन। ये फूड है जो बिना पचा हुआ फूड होता है, वेस्ट होता है, वो बड़ी आंत में लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। हेयर वाटर इज ऑब्जॉर्व फ्रॉम दी वेस्ट, जहाँ पे वाटर है जो वो क्या होता है, ऑब्जॉर्व हो जाता है वेस्ट से। दी सॉलिड पार्ट इज सेंट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू अनूज। तो एंड में जो सॉलिड पार्ट होता है फूड का वो कहाँ से चला जाता है बाहर, अनूज से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये बताया गया था कि वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से कैसे निकलता है। ओके चलो नेक्स्ट अब रीड करते हैं हम। हाँ जी, ईटिंग करेक्टली, तो हमें खाना कैसे खाना चाहिए, आपको ध्यान देना है। आपकी सेहत तभी अच्छी होगी अगर आप इन आदतों को डालेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है, कोरोना वायरस है, तो आपको हाथ धो के ज़रूर, वैसे भी चाहे चल रहा ना हो चाहे ना चल रहा हो, आपको अपने हाथ जो अच्छी तरह से धो के खाने चाहिए, क्योंकि कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं जो वो हमारे तक पहुंच सकती हैं। ओके तो चलो रीड करते हैं। टू स्टे हेल्दी ईट अ बैलेंस्ड डाइट, तो हमें हेल्दी रहने के लिए ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें सारे तत्व न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हों। टू मैनी स्वीट्स और टू मच ऑफ फ्राइड फूड, और तला हुआ भोजन और मिठाई मीठी चीज़ें हमें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। तो इससे क्या हो सकता है, इनडाइजेशन हो सकता है, बदहजमी हो सकती है, आपका जो स्टमक है उसमें दर्द शुरू हो सकता है, ठीक है ना, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट, इंक्लूड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ब्रेड, मिल्क इन योर डाइट, हमें ये चीज़ें हमारे फूड में इंक्लूड करनी चाहिए। डू नॉट ईट मोर देन यू नीड, हमें ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज यू विल हैव स्टमक प्रॉब्लम्स, क्या होगा, अदरवाइज स्टमक में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, हमें काफ़ी पानी पीना चाहिए। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। हाँ जी, सेकंड जो पॉइंट है, इंक्लूड इन योर डाइट फूड कंटेनिंग फाइबर, तो हमें फाइबर रिच फूड खाना चाहिए, जिस फूड में फाइबर काफ़ी हो वैसा खाना खाना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि ऑरेंज को हम खाते हैं, ठीक है ना, तो उसके जो पीसेस होते हैं, ठीक है ना, हमें उनको खाना चाहिए, चलो बीज निकाल देने चाहिए। तो हमें जूस निकाल के, मतलब जूस पीने में उतना फ़ायदा नहीं है जितना फाइबर के साथ जो पीसेस हैं ऑरेंज के जो, ठीक है ना, उसको खाने में है, क्योंकि जो फाइबर है वो हमारी बॉडी के अंदर जाके उसकी सफाई करता है अंदर से, ठीक है ना। और क्या करता है, जो फाइबर है वो फूड को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ठहरने के लिए भी मदद करता है, ठीक है। लिक्विड होगा तो वो टिकेगा नहीं ज़्यादा टाइम, ठीक है ना, हमारी बॉडी में। तो जो फाइबर है वो क्या करेगा, फूड को अच्छी तरह से टिका के रखेगा हमारी बॉडी में, ठीक है ना। चलो आगे पढ़ते हैं, बुक में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। ओके जी, फाइबर इज दैट पोर्शन ऑफ फूड दैट कैन नॉट बी डिजेस्टेड, तो फाइबर है जो वो डिजेस्ट नहीं हो सकता, कैन नॉट बी डिजेस्टेड। ओके, इट हेल्प्स फूड एंड वाटर मूव थ्रू योर डिजेस्टिव सिस्टम, ये क्या करता है, फूड और वेस्ट को मदद करता है मूव करने के लिए डिजेस्टिव सिस्टम में। ओके, फूड obtained फ्रॉम प्लांट्स सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बीन्स हो गए, जैसे बीन्स क्या होते हैं, दाने वाली जो भी फलियां होती हैं जैसे, ठीक है ना, सब्जियां होती हैं। ओके, नेक्स्ट है जैसे कि वीट वाला ब्रेड हो गया, जो भी ब्रेड खाते हैं हम, ठीक है ना, वीट से बना होता है, तो उसमें फाइबर होता है। ओके, नेक्स्ट, च्यूइंग फूड वेल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गुड डाइजेशन, हमें खाने को चबा के खाना चाहिए, ये काफ़ी ज़रूरी है हमारे अच्छे हाजमे के लिए, ओके, डाइजेशन के लिए। फूड दैट हैज़ नॉट बीन च्यूड वेल कैन नॉट बी प्रॉपरली डिजेस्टेड, जो अच्छी तरह से चबाया नहीं गया खाना, ठीक है, उसको हम डिजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो ऐसे के ऐसे ही हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो जितना हम अच्छी तरह से चबाएंगे हमारे बॉडी को, सिस्टम को आसानी होगी फूड को डिजेस्ट करने में। ओके, तो अच्छी तरह से तकरीबन हमें मतलब चबा के खाना चाहिए अच्छी तरह से, जब तक वो लिक्विड जैसा नहीं बन जाता तब तक आपको चबाना होता है। हमें दो काम नहीं करने चाहिए, जैसे हम कई बार टीवी वगैरह देखने लग जाते हैं, साथ में खाना खाते हैं, चलो फेवरेट शो चल रहा होता है तो हम साथ में कई बार देखते हैं, तो वैसे वो ठीक नहीं है, हमें खाना है जो एक तरफ ध्यान करके खाना चाहिए, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि कई बार क्या होता है कि हमारा जो, चलो पढ़ते हैं हम,
देखते हैं, फिर एक्सप्लेन करूँगा मैं कि जी चलो देखते हैं नेक्स्ट। इफ़ यू टॉक वाइल यू ईट, जब आप बात करते हैं, ठीक है ना, खाना खाते समय, द फूड कैन नॉट गेट इन टू फूड कैन गेट इन टू योर विंड पाइप इंस्टेड ऑफ योर फूड पाइप। तो जब हम बात करते हैं तो खाना है जो वो विंड पाइप में जा सकता है। जब हम सांस लेते हैं, जैसे फूड पाइप होती है वैसे एक विंड पाइप होती है, उसके ऊपर होती है फूड पाइप के, ठीक है ना। तो जब हम खाना खाते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, तो कई बार क्या होता है, दोनों दो होल्स होते हैं हमारे माउथ में, एक हवा के लिए होता है, दूसरा खाने के लिए। तो अगर हम बात करेंगे तो खाना कई बार क्या करता है, हमारी विंड पाइप में चला जाता है, ठीक है ना। तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि हमें तो सो धीरे धीरे हमें खाना खाना चाहिए। जब विंड पाइप में चला गया अगर खाना, तो डेथ भी तो हो सकती है। अगर हमारा बंद हो गया जो एयर का जो पासेज है, ठीक है ना, तो वो क्या कर सकता है, आपको आपका जो सिस्टम है सांस लेने का उसको चोक कर सकता है, बंद कर सकता है। जैसे लिफाफे हो जाते हैं ना नालियों में, पानी को बंद कर देते हैं आगे जाने से, ठीक है, उससे फिर गंदगी फैलती है सड़कों पे। चलो नेक्स्ट रीड करते हैं। हैव फूड एट फिक्स टाइम, हमें जो फिक्स टाइम पे खाना खाना चाहिए। एंड डू नॉट मंच स्नैक्स इन बिटवीन, बीच बीच में हमें जैसे खाना खाते रहते हैं, आदत तो होती है, ठीक है ना, बच्चे क्या करते हैं साथ में खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, ठीक है ना। तो मंच का मतलब बस खाना ही है यहाँ पे लिखा हुआ, तो हमें स्नैक्स वगैरह कुछ मतलब कुछ भी ईटेबल हमें नहीं खाना चाहिए बीच में, मतलब फिक्स टाइम होना चाहिए खाने का कुछ, ठीक है ना। जैसे हम सवेरे कितने बजे, 8 बजे खाना खाते हैं, ठीक है ना, या 9 बजे हमारी ब्रेक जैसे स्कूल में फिक्स टाइम पे होती है, ठीक है ना। तो उसी टाइम पे हमें खाना खाना चाहिए। दूसरा काम करते टाइम हमें अपना जो खाना वगैरह है वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जैसे सपोज करो आप टीवी देख रहे हो, ठीक है ना, तो आप बेड वगैरह पे बैठे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, कई बार क्या होता है हमारा ध्यान टीवी की तरफ होता है, उधर उधर क्या होता है, जो फूड है वो गिर जाता है, ठीक है ना, नीचे उस पे चादर पे, ठीक है ना। तो ठीक है, समझ गए होगे आप लोग अच्छी तरह से। तो हमें एक काम ही करना चाहिए एट अ टाइम, जैसे कि खाना हो गया। चलो कुछ केसेस में हम कह सकते हैं अगर ज़्यादा ही हमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट रीड करते हैं। सिट डाउन टू ईट योर फूड, हमें बैठ के ही खाना खाना चाहिए, ठीक है ना, खड़े होके खाना नहीं खाना चाहिए। एंड डू नॉट बी इन हरी, और जल्दी जल्दी में खाना नहीं खाना चाहिए, तो ये सही नहीं होगा। रेस्ट आर लिटल आफ्टर ईटिंग, हमें कुछ आराम कर लेना चाहिए खाने के बाद। द मसल्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम नीड एनर्जी, जो मसल्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की उनको भी एनर्जी चाहिए कुछ, ठीक है ना। इफ़ यू रन अराउंड ड्यूरिंग और जस्ट आफ्टर ईटिंग, तो हजम करने के लिए इन्होंने बोला है कि कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम को जैसे हमारा कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, उसको एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ऐसे ही जब हम खाना खाते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, उसको काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए हमें खाना खाने के तुरंत बाद भागना नहीं चाहिए, ठीक है। हम पढ़ भी नहीं सकते वैसे कुछ टाइम तक खाना खाने के बाद, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा ब्लड है वो हमारी मसल्स की तरफ चला जाता है। चलो लंबा हो जाएगा, चलो आगे जो पढ़ते हैं हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं आगे। चलो अभी हम यहीं पे कंसंट्रेट करते हैं। चलो इफ़ यू रन अराउंड ड्यूरिंग जस्ट आफ्टर ईटिंग दे कैन नॉट गेट ऑल एनर्जी दे नीड, तो एनर्जी पूरी नहीं मिलेगी मसल्स को, ठीक है ना। देन डाइजेशन विल नॉट बी प्रॉपर, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। यू मे हैव स्टमक प्रॉब्लम, और स्टमक में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकेंगी आपके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट, ईट क्लीन फूड विद क्लीन हैंड्स, हमें हाथ धो के ही खाना खाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे आजकल तो काफ़ी है कि सैनिटाइज़र से हाथ धो, डेटोल से, लिक्विड से, साबुन भी अच्छी है वैसे, ठीक है ना। तो आपको तकरीबन 20 मिनट 20 मिनट नहीं 20 सेकंड, ओके 20 सेकंड तक आपको क्या करने हैं, अपने हाथ हैं जो वो साफ़ करने हैं, 20 सेकेंड्स कम से कम, ठीक है ना।
ओके, तो खाना खाने से पहले भी हाथ धोने हैं, बाद में भी धोने हैं। तो खाना खाने के बाद एक बात और लिखी है उन्होंने कि अपने माउथ को भी अच्छी तरह से रिंस कर लेना चाहिए, पानी पी के थोड़ा सा उसको अच्छी तरह से रिंस करना है, धोना है, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है ना, आज का टॉपिक था हमारा। तो होप कि समझ आ गया होगा आपको। ओके, तो अब आपने जो अब एक्सरसाइज हम डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है ना। चलो जल्दी जल्दी हम देखते हैं। हाँ जी, एमसीक्यू है फर्स्ट, विच, हाँ जी एमसीक्यू रीड करते हैं हम। ओके, विच ऑफ दीज इज़ ए पार्ट ऑफ द डिजेस्टिव सिस्टम, इनमें से कौन सा जो सिस्टम है डिजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो स्टमक भी है, लार्ज इंटेस्टाइन भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, तो सभी ऑप्शन इसके सही हो गए। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है ना। वेयर इज़ द डिजेस्टेड फूड ऑब्जॉर्ब्ड इन योर द ब्लड, तो जो डिजेस्टेड फूड है वो कहाँ पे ऑब्जॉर्ब होता है वो बताना है। तो जो डिजेस्टेड फूड है वो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे ऑब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज टेक्स द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, माउथ से स्टमक तक कौन पहुँचाता है फूड को, उस रास्ते का नाम बताना है, फूड पाइप होती है जो, ठीक है ना। तो चलो ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट रीड करते हैं अभी। विच ऑफ दीज फूड्स कंटेन फाइबर, इनमें से कौन सा फूड है जिसमें क्या होता है, फाइबर होता है, वो बताना है हमको। फाइबर रिच जो फूड है उसके बारे में। तो इनमें मिल्क में भी फाइबर नहीं होता, मीट में भी नहीं होता, स्वीट में भी नहीं होता, वेजिटेबल्स में होता है, ठीक है ना। जैसे रेडिश वगैरह, गाजर वगैरह हो गया, ठीक है ना। तो सभी जो कच्ची सब्जियां होती हैं उनमें फाइबर होता है। इसको हम साथ में ही मतलब फसल को जो लेके आते हैं ताज़ा, ठीक है ना, तो उसमें सभी में तकरीबन वेजिटेबल्स में रेशा होता है, फाइबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट रीड करते हैं अभी। विच ऑफ दीज इज़ ए गुड ईटिंग प्रैक्टिस, इनमें से कौन सी बात है जो अच्छी है, जो कि हमें अपनानी भी चाहिए। तो गुड ईटिंग प्रैक्टिस कौन सी आदत है खाने की जो अच्छी है वो बताना है। टॉकिंग वाइल ईटिंग, बात करो खाना खाते समय, नहीं करनी है बात, तो ये नहीं है ऑप्शन। ईटिंग एट ऑल टाइम्स ड्यूरिंग अ डे, सारा दिन हमें बातें करनी नहीं। ईटिंग, हाँ सारा दिन हमें खाना खाना चाहिए, नहीं खाना खाते रहना चाहिए। चीइंग योर फूड वेल, तो ये ऑप्शन सही है, हमें खाना चबाना चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है ना। रनिंग ए रेस जस्ट आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के तुरंत बाद हमें भागना चाहिए, नहीं ये नहीं है सही, ये नहीं है, ठीक है ना। तो द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज टू, जो बड़ी आंत होती है उसका मेन फंक्शन बताना है कौन सा है। डिजेस्ट फूड, फूड को डिजेस्ट करना, ऑब्जॉर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करना, ऑब्जॉर्व वाटर फ्रॉम फूड। हाँ जी, ये हमने पढ़ा था कि ये जो है ऑप्शन सही है, खाने को ऑब्जॉर्व करती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है जो। चलो नेक्स्ट अब मूव करते हैं। ओके, ट्रू फॉल्स है हमारे आगे, ट्रू फॉल्स देखते हैं कौन सा ट्रू है, टिक करते हैं या वहाँ पे जहाँ पे सही है। ओके, आपने बुक में भी करना है, तो देखते हैं अभी। फूड हैज़ टू बी डिजेस्टेड फॉर इट कैन बी यूज्ड बाय सेल्स, खाने को डिजेस्ट करना पड़ेगा पहले सेल्स के द्वारा, यूज़ करने से पहले खाने को हजम करना पड़ेगा, ट्रू है, सही है बात। हाँ जी, नेक्स्ट, फूड इज़ टेकन टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी बाय द ब्लड, फूड है जो वो ब्लड के द्वारा सभी सेल्स तक पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो ठीक है ये बात, ठीक है। जब डाइजेस्ट हो जाता है फूड तो ब्लड लेके जाता है सेल्स तक खाने को। डिजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन, ये गलत है, हमने पढ़ा था कि लार्ज इंटेस्टाइन में तो वाटर अब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट, ऑल डाइजेस्टिव जूसेस आर मेड इन द माउथ, द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो सभी जूस हैं, ठीक है ना, ऑल डाइजेस्टिव जूसेस आर मेड इन द माउथ, जो सभी डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो माउथ में बनते हैं, स्टमक में बनते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में बनते हैं, तो लीवर में भी तो बनते हैं, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। अकेला इन ऑर्गन्स में ही जूस नहीं बनते, और भी काफ़ी जगह हैं जो यहाँ पे बनते हैं जूसेस। गुड फूड शुड हैव वेरी लिटल वेस्ट मटेरियल, अच्छा फूड वही होता है जिसमें वेस्ट ना हो, जब बहुत कम वेस्ट मटेरियल हो, ठीक है। तो ये भी सही नहीं है ऑप्शन, वैसे एडिक्वेट, जितनी मात्रा पर्याप्त हो उतनी ही मात्रा में जो वेस्ट मटेरियल है वो भी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये बात सही नहीं है
क्योंकि जो रफेज है उसका भी अहम रोल है हमारी बॉडी में, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हम। ओके, डूइंग एक्सरसाइज जस्ट आफ्टर ईटिंग इज़ गुड फॉर डाइजेशन। एक्सरसाइज करना जस्ट आफ्टर ईटिंग फूड, ये भी अच्छी जो एक रणनीति कह लो, चाहे प्रोसेस, जो भी हम हैबिट कह सकते हैं, चलो ठीक है ना, तो वो नहीं है ये। ठीक है ना, एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए हमें खाने के तुरंत बाद। ठीक है ना, तो इन्होंने लिखा कि गुड है ऐसा करना, तो गुड थोड़ी है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। ओके जी, चलो ये देखते हैं आगे। द सिस्टम दैट चेंजेस फूड इनटू अ फॉर्म इन विच इट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी। कौन सा सिस्टम है जो फूड को यूजेबल फॉर्म में चेंज करता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या करता है, फूड को यूजेबल जो फॉर्म है उसमें चेंज करता है। ओके ओके, तो डाइजेशन है जो, जहाँ पे डाइजेशन आएगा प्रोसेस में। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, दे मेक सेलिवा। हाँ जी, दे मेक सेलिवा। सेलिवा कौन बनाता है? जो सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है ना, सेलिवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, खाने को बनाते हैं। ओके, जैसे हमने पढ़ा था पहले। ओके, तो सेकंड का आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट, इट टेक्स फूड फ्रॉम दी माउथ टू स्टमक। माउथ से स्टमक तक कौन पहुंचाता है फूड को? फूड पाइप। ओके, फूड पाइप। ओके, फूड पाइप है जो वो खाने को माउथ से स्टमक तक पहुंचाती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या है। हाँ जी, एक रह गया था, अनडिजेस्टेबल पोर्शन ऑफ फूड दैट शुड बी ईटन। जो अनडिजेस्टेबल फूड होता है, ठीक है ना, जो मतलब एक बार पढ़ते हैं, अनडिजेस्टेबल पोर्शन ऑफ फूड दैट शुड आल्सो बी ईटन। तो खाने का वो पोर्शन जो कि डिजेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो वो कौन सा पार्ट है उसका नाम बताना है हमने बस। ठीक है ना, तो क्या नाम है उसका? उसका नाम है रफेज। ठीक है ना, रफेज हमने पढ़ा था, जो कि वेस्ट होता है लैंड में, मतलब वेस्ट बनता है उसका। रफेज भी ज़रूरी है, जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया था। ओके, रफेज है जो वो खाने को अच्छी तरह से मूव करवाता है, हमारा जो सिस्टम है उसमें मेन कंटेन करके रखता है। दूसरा, क्लीन भी करता है, सफाई भी करता है डाइजेस्टिव सिस्टम की। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं टीथ। टीथ कैसे मदद करते हैं? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं टीथ पहले फूड को, तो उसको चबाते हैं अच्छी तरह से। सलाइवा क्या करता है? सलाइवा का काम जैसे पढ़ा था हमने कि सलाइवा मिक्स हो जाता है, उसको सॉफ्ट कर देता है खाने को बाद में। और दूसरी बात कि जो स्टार्च होते हैं फूड में, उनको भी डाइजेशन का प्रोसेस मतलब शुरू कर देता है माउथ में ही सलाइवा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट देखते हैं लीवर। लीवर क्या करता है? बाइल जूस बनाता है। ठीक है ना, एक तरह का जूस बनाता है जो कि मदद करता है हजम करने के लिए भोजन को। डाइजेस्टिव जूसेस क्या होते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो खाने को हजम करने में मदद करते हैं, उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट है फाइबर। तो फाइबर क्या करता है? फाइबर जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि फाइबर क्लीनिंग करता है हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी। दूसरा कि फाइबर है जो वो फूड को हमारी जो स्टमक है उसमें काफ़ी लंबे टाइम तक, प्रॉपर टाइम तक मतलब ठहरने में मदद करता है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, तो लास्ट क्वेश्चन तो यही है आपका कि आपको एक डायग्राम बनानी है। ठीक है ना, आपको डायग्राम बनानी है, जैसे मैंने बताया था एक डाइजेस्टिव सिस्टम की आपको डायग्राम ड्रा करनी है पेंसिल से अपनी नोटबुक पे। उसके जो पार्ट्स हैं वो हमने शो करने हैं, सभी ये पार्ट्स देख के बना लेना आप। ठीक है, जो क्वेश्चन हैं जो लोग उनके आंसर देखते हैं क्या आते हैं। दो आंसर्स हैं इसके, जो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का क्या होता है? उसकी डाइजेशन होती है। मेन डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है ना, वहाँ पे फूड है जो वो ऑब्जॉर्ब होता है। दूसरा मेन जो चीज़ है कि फूड जस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो जाता है। ओके,
नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू द अनडाइजेस्टेड पोर्शन ऑफ फूड, जो अनडाइजेस्टेड बिना हजम हुआ रह जाता है भोजन, उसका क्या होता है, ठीक है ना, वो उसका वेस्ट हो जाता है, बन जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। तो उसमें लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर की ऑब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है ना, वाटर ऑब्जॉर्व होने के बाद वो अनूज के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो आज तक का चैप्टर था ये, होप आपको समझ आ गया होगा। ओके जी, तो आपको पीडीएफ है जो होमवर्क का वो मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके जी, थैंक यू।